विश्वानदेव सवितर दुरितान पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। वेद मंत्र के द्वारा आप सबको भगवान ने उपदेश दिया है, जो संदेश आज व्यासपीठ से आपको दिया जा रहा है। वेद मंत्र का प्रभाव है, अर्थ है। भगवान के उपदेश के रूप में ये संदेश भेजा है। विश्वानदेव सवितर दुरितानि पराशुभ। हे विश्व के, हे जगत के नियंता परमात्मा, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर कीजिए, हमारे दुर्व्यसन को दूर कीजिए और हमारे दुख दूर कीजिए। यद भद्रम तन्न आशुभ। यद माने ये जो सब कल्याणकारी पदार्थ विद्या है, वह मुझे प्रदान कीजिए, प्राप्त कराइए और मेरा कल्याण कीजिए। वैसे इस मंत्र का जाप हर समय हमारे शरीर में चलता रहे, पर मान लीजिए नहीं भी हो तो भगवान ऋषि मुनि कहते हैं, वेद के जाता कहते हैं, कम से कम सुबह शाम 2 बार तो इस स्मरण को करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। किसी को ये मंत्र नहीं आता है तो इस मंत्र की जो भावना है वो भगवान से अपनी भाषा में कह सकते हैं कि हे प्रभु, मेरे दुर्गुण, मेरे दोष दूर करो और मुझे कल्याण करने वाले गुण पदार्थ विद्या प्रदान करो, जिससे मेरा कल्याण हो। आहार से, वस्त्र से, श्रृंगार से, कमाई से, धन से कल्याण नहीं होता, क्योंकि कल्याण के लिए अपनी बुराइयों का, अपनी दुर्गुणों का त्याग करना अनिवार्य है। हमारा दुर्गुण और दुर्व्यसन जब तक कम नहीं होते तब तक फिर कल्याण का मार्ग भी नहीं खुलता। इसलिए वेद भगवान कहते हैं यद भद्रम। भद्रम का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। और भी बहुत मंत्र हैं वेदों में, पर जिन्हें सरलता से समझा जाए वही ज्ञान मैं देता हूं। पंडित जी लोगों के मुख से बहुत बार आपने सुना होगा, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमा क्षवीर यजत्राः, स्थिरैरंगै तुष्टवाम सस्तनो ब्रवसे महि देवहि तम यदायु। पहले मंत्र में यद शब्द आया और इस दूसरे मंत्र में भी यद आयु। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः। देव परमात्मा को ही कहते मंत्र में। भगवान से हम यहाँ कह रहे हैं कि हमारे कानों में कुछ भी जाए तो वो कल्याण करने वाला हो। भद्रम कर्णेभिः, कान कुछ भी सुने कल्याण करने वाला हो। आप देखते होंगे कभी कभी तो कान ऐसा सुन लेते हैं कि सुनते से ही पसीना आ जाता और अटैक आ जाता, मौत हो जाती है आदमी की सुनते से ही। इसीलिए जीवन में कभी ऐसा कान में ना सुने जिससे खतरा हो जाए, दुख हो जाए। अच्छा, अब ये कान तो चमड़ी के बने, मांस हड्डी से बने हुए, इनमें तो कोई विशेष औकात नहीं है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना की गई है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः। हे परमात्मा, तुम्हारे द्वारा ये शरीर की अगर रचना हुई है तो मांस मज्जा हड्डी रक्त चाप से जो बना हुआ शरीर है, इसमें जो अनुभूति, अनुभव के लिए जो आपने इंद्रियां लगाई हैं, ये इंद्रियां मेरी कल्याण करने वाला ही हो। आंखों से कल्याण देखूं, कानों से कल्याण सुनूं, जीवा से कल्याण के शब्द श्रवण करूं, आहार भी लूं तो कल्याण करने वाला लूं।
व्यवहार करूं तो कल्याण वाला हो। देवहितम यदायु, देवहितम। पंडित जी को एक और नाम से भी पुकारा जाता है। ब्राह्मण तो कॉमन नाम है, पूजा पाठ करते उन्हें पंडित जी कहते हैं, पर पंडित जी का असली नाम पुरोहित है, पुरोहित। पंडित जी को पुरोहित क्यों कहते हैं तो भगवान बताते हैं, देवहितम पुरोहितम, दूसरों के हित के लिए निरंतर जो काम करता है उसे पुरोहित कहते हैं। तमसः परस्तात् हितम गते पुरोहित। पुरोहित माने दो अर्थ कर देते हैं, पुरोहित के दो टुकड़े कर दो, एक परह कर दो, एक उतः कर दो। परहित, परह का अर्थ होता है दूसरा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे को कष्ट देना अधर्म है, दूसरे को सुख देना धर्म है। तो भगवान को धर्म कहते हम, भगवान का नाम एक धर्म भी है। आज आपके लिए नया कह रहा हूँ, भगवान के असंख्य नाम हैं, अगणित नाम हैं, नहीं गिन सकते इतने नाम हैं, पर उसमें से एक नाम भगवान का धर्म है। इसीलिए भगवान को धर्म संस्थापना के लिए गीता में भगवान ने स्वयं अपना नाम धर्म के रूप में अर्जुन को बताया। हे अर्जुन, मैं धर्म हूँ, और धर्म रूपी जो चक्र है वो संसार में समय के साथ घूम रहा है। जहां भी धर्म स्थापित होगा, जो भी व्यक्ति धर्मात्मा बनेगा, जिसके द्वारा भी धर्म आगे बढ़ेगा, धर्म की प्रचलिति होगी, धर्म की प्रसिद्धि होगी, धर्म की पहचान होगी, वो व्यक्ति वही होगा, वो जीव वही होगा, वो आत्मा वही होगा जिस पर प्रभु की महती कृपा होगी। भगवान जिसमें पूरी तरह प्रकट होने लगेंगे वही धर्म करेगा, वही धर्मात्मा बनेगा। क्योंकि पूरी तरह से अग्नि जिसमें प्रवेश हो जाती है उसी दूध में मलाई निकलती है, वैसे ही भगवान जिसमें पूरा प्रवेश होने लगता है उसमें ही धर्म प्रकट होता है, उसी में व्यवस्था प्रकट होती है, उसी में ही कल्याण प्रकट होता है। आपके लिए समझाने के लिए बताया गया। वैसे भगवान तो अनंत है। आप किसी गाय भैंस के नीचे से दूध निकाल करके जब ही निकालें तभी आप उसे पी लो, गरम गरम लगता है। इसका मतलब है कि अग्नि तो उस दूध में पहले से ही मौजूद है, पर इतनी अग्नि मौजूद नहीं है कि मलाई बन जाए, रबड़ी बन जाए, खोआ बन जाए, खीर बन जाए, इतनी अग्नि मौजूद नहीं है। इसीलिए उस दूध को कुछ अग्नि के संपर्क में विशेष रूप से लाया जाता है, तब उससे पदार्थों का निर्माण होता है। वैसे ही भगवान हमारे अंदर पूर्ण रूप से समाया हुआ है, पर इस जीवन से विशेष बनना है तो भगवान को विशेष रूप से स्वीकार करना पड़ेगा, तो फिर इस जीवन से विशेष बन सकते हो। सब शेष खत्म हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और आप ही सब कुछ हो जाएंगे जो आप चाहते हैं। पर यह संभव कब है? ये संभव तब है जब विश्वान देव सवितर दुरितान पराश हुआ। वेद मंत्र कहता है जब तक बुराई नहीं नष्ट होगी शरीर की, तब तक कुछ भी श्रेष्ठ नहीं होता है। क्योंकि दो ही मार्ग हैं शास्त्र में, एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग जो होता है वो श्री की ओर ले जाता है, और प्रेय मार्ग जो होता है वो पतन की ओर ले जाता है, और दोनों ही मार्ग पर व्यक्ति चलता है। आज आप पांडाल में बैठे हैं, ये श्रेय मार्ग है, और श्रेय मार्ग का मतलब अच्छा मार्ग है। अब मार्ग अच्छा है पर ड्राइवर अच्छा नहीं है तो अच्छे रोड का फायदा कुछ मिलने वाला? हाँ, मार्ग अच्छा है, चिकना है, चौड़ा है, सब अच्छा है, पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, सफ़ेद पट्टियाँ लगी हुई हैं, निशान लगे हुए हैं कि तुमको यूँ चलना है, सामने वाले को यूँ चलना है, तुम्हारा हाथ लेफ्ट है, उनका राइट है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी आदमी दुर्घटना में परेशान है, उसके बावजूद भी परेशान है। अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो शरीर में जो यंत्रणा है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम लोग संकलन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं।
है? पूरा जमाना परेशान है मन को लेकर। मन ऐसा करता है, मन ऐसा हो जाए, मन ऐसा नहीं करता, मन वैसा क्यों नहीं करता, मन ऐसा क्यों नहीं करता, बुद्धि ऐसी क्यों नहीं होती, बुद्धि ऐसी क्यों हो गई है, चित्त में ऐसा क्या है, चित्त ऐसा क्यों परेशान है। ये सारी चीजें पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। याद रखिए, कोई भी फल लेके आ जाओ आप, उस फल में आंखों से जब हम देखेंगे तो उस फल में छिलका दिखेगा। आंख से छिलका, सबसे पहले छिलका दिखता है। अब आप छिलका निकाल देंगे तो फल के अंदर गूदा दिखेगा, गूदा। और आप गूद को फाड़ेंगे तो उस फल के अंदर और भी कुछ निकल सकता है, कुछ जड़ निकल सकती है, कुछ लकीरें निकल सकती हैं, कुछ बीज निकल सकते हैं। तो आपकी जो आंख देख रही है वो रूप है। छिलका देखा, गूदा देखा, और उसमें रस देखा, उसमें बीज देखा, ये सब चीज़ तो दिख रही है। पर जब आप उन सारी चीज़ों को लेबोरेटरी में ले जाएंगे, लैब में ले जाएंगे, तो छिलका छिलका नहीं रहेगा, गूदा गूदा नहीं रहेगा, रस रस नहीं रहेगा, उसमें से बीज बीज नहीं रहेगा। फिर उसमें से गुण निकल के लेबोरेटरी दिखाएगी कि इसमें विटामिन सी होता है, इसमें विटामिन बी होता है, इसमें विटामिन ए होता है। असली तत्व जो है वो लैब में जाके समझ में आता है, केवल आँख नाक से पूरा समझ में आता नहीं। बिल्कुल वैसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है। जैसे फल में छिलका होता है, गूदा होता है, बीज होता है, ऐसे ही शरीर में मन बुद्धि इंद्रियां होती हैं। ये देखने में होती हैं, पर जब इसे खरा उतारेंगे, लैब में प्रयोगशाला में ले जाएंगे तो मन कुछ नहीं होता है, बुद्धि कुछ नहीं होती है, चित्त कुछ नहीं होता है। ये एक प्रवाह का नाम है महाराज। बोलिए, सूखी पड़ी रहे नदियां तब भी तो नदी कहते हैं ना उसको। क्या कहते हैं उसको? नदी में से पानी सूख जाए तो उसका नाम बदल जाता है क्या? आप ही बताओ, आप ही ज्ञानी हैं, हम तो थोड़ा बहुत ही जानते हैं इन बातों को। बता दिया करो, हमें भी सीखने को मिले अगली कथा में बताने को। अरे कुछ सिखा के जाएंगे तो कुछ सीख के भी तो जाना पड़ेगा ना। पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, समझना समझाना, ये मनुष्य का धर्म है। पढ़ो पढ़ाओ, सीखो सिखाओ, जनाओ जानो। केवल जनाते जनाते रहो तो खाली हो जाएगा, कभी नहीं पूरा पड़ेगा। सीखते भी रहना पड़ता है। तो आपसे सीखना चाहते महाराज इंद्रदेव। अब बताइए, नदी में से पानी खत्म हो जाए तो तब क्या कहते हैं उसको? अरे बाबा कह दो ना, नदी ही कहते और कुछ नहीं कह सकते। हाँ, पानी है या नहीं है, फिर भी उसका नाम कभी बदलता, नाम नहीं बदलता, रूप बदल जाता है। उसका रूप बदल गया और उसका गुण भी बदल गया। पानी जब रहता है तो नदी ठंडी रहती है, रेत मिट्टी। पानी नहीं रहता तो प्रभाव पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, सूरज पड़ता है। तो जैसे पूरी दुनिया तपती है वैसे नदी का रेत भी तपता है। और पानी पानी बहता है तो सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं, तो वो पानी पचा लेता है सूरज को, इसलिए धरती को शीतल रखता है अपने गुण के प्रभाव से। क्योंकि जो जिसके नीचे रहता है वो उसके प्रभाव से प्रभावित रहता है। हाँ बोलिए, आपके पैर के ऊपर कांटा रख दो तो आपको दर्द नहीं होगा, और कांटे पे पैर रख दो तो? मम्मी, ओ दादी, कांटा यहां रख दो, यहां ऊपर, तो कुछ नहीं होगा। पर कांटे पे हाथ मार दिया तो कुछ होगा। इसका मतलब है गुरुजी ने क्या बताया कि जो जिसके नीचे रहता है उसके प्रभाव के नीचे रहता है, प्रभाव से प्रसिद्ध रहता है। अब आप कल्पना करते जाइए, पानी के नीचे धरती रहती है तो धरती कैसी रहती है? ठंडी, क्योंकि पानी के संग में है इसलिए ठंडी रहती है। वैसे धरती का जो असली गुण है वो ठंडा नहीं है। धरती का गुण है गंध। धरती में गंध का गुण होता है, पानी में शीतल गुण होता है, अग्नि में ताप का गुण होता है, गर्मी का गुण होता है, वायु में स्पर्श का गुण होता है। तो ये 5 तत्व हैं। 5 तत्वों से 5 ज्ञानेंद्रियां बनी हैं। पानी से जीभा बनी है, क्योंकि पानी के अंदर शीतलता होती है और रस होता है।
तो जीभ पानी से बनी है, समुद्र से। हर चीज का स्वाद जीभ को समझता है। अग्नि से आंख बनी है, इसीलिए अग्नि से रूप का दर्शन होता है। रात हो जाए तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो टॉर्च लगानी पड़ती है, क्योंकि अग्नि का संग करना पड़ता है तो रूप दिखेगा। इसीलिए सुबह सुबह ज़्यादा दिखता है और रात होते होते कम दिखने लगता है। सूरज के जाने के बाद आंखें रहती हैं पर दिखाई देता। कौन सिखाएगा ये बात तुमको, ये बताओ। कथा तो सुना देंगे लोग, पर असली कौन सिखाएगा? बोलिए। इसीलिए आंखों का स्वामी सूर्य है, जीभा का स्वामी समुद्र है, नाक में गंध सुगंध होता है इसलिए नाक का स्वामी पृथ्वी है, कान शब्द यानी कान का स्वामी आकाश है, और चमड़ी का स्वामी वायु है, क्योंकि चमड़ी गर्मी और ठंडी दोनों का अनुभव करती है, इसीलिए वायु में स्पर्श होता है। तो ये 5 देवताओं से शरीर बना हुआ है। छिप जल पावक गगन समीरा, पंच मिले जब बनत शरीरा, गोस्वामी जी कह रहे हैं। और विज्ञान भी कहता है 5 परमाणुओं से शरीर बना है, 5 तत्व से शरीर बना है, 5 तत्व से। तो ये 5 तत्व शरीर में है, और इन 5 तत्वों से हमें संसार का अनुभव होता है। तो फिर हमें संसार से दुखी होने की जरूरत नहीं है, प्रकृति है ये, और ये जड़ है, इसलिए आपको दिखेगा। मैंने पहले कहा फल का पत्ता दिखता है, फल की डाल दिखती है, फल की छिलके गूदा दिखता है, फल के अंदर जो जो है सब दिखता है। समझाने के लिए कहा कि जो दिख रहा है वो जड़ है, पर उसमें से असली तत्व को लेना है तो लैब में जाना पड़ेगा, विज्ञान से सिद्ध करना पड़ेगा, फिर अपने आप पता चल जाता है। सारे फलों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। केवल हम कहते हैं कि ये फल है, पर सेब में अलग फल है और संतरे में अलग है। संतरे में क्या मिलता है? विटामिन सी, और सेब में क्या मिलता है? आयरन, लोहा मिलता है। अब भागवत आचार्यों को क्या लेना देना इन विज्ञान के डॉक्टरी से? पर जब आप अध्ययन अच्छा करते हैं तो आपको भागवत बोले तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भागवत है, कोई भागवत राम और श्याम की कथा नहीं है। समझ कोई लेगा तो सब कुछ सीखने को भागवत में मिलता है। रामायण में योग शास्त्र से लेकर वेद शास्त्र से लेकर सारे ज्ञान रामायण में है। आहार से लेकर व्यवहार तक ज्ञान रामायण में है, भागवत जी में है। और वैसे जब आपको अनुभव नहीं है, अध्ययन नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, तो कुछ गाने याद कर लो, कुछ कहानी याद कर लो, 7 दिन में खेल खत्म। लोग उसी से खा कमा रहे हैं, पूरी दुनिया खा कमा रही है भागवत में। कुछ गाने गा लेते हैं और कुछ बातें बता देते हैं, खेल हो जाता है। पर जब जीवन में कभी संघर्ष करते हुए लैब में उतरना पड़ेगा, जब बीच में बैठना पड़ेगा भागवत के विद्वानों के, तब फिर आपका निरीक्षण परीक्षण होगा कि भाई भागवत में आप क्या जानते हैं, बताइए। तो आप क्या जानते हैं? धुंधकारी प्रेत था, श्राद्ध नहीं हुआ, भागवत सुनी, तर गया, परीक्षित को श्राप लग गया, कृष्ण भगवान आए, सबको धर्म दिया, अधर्मियों को मारा। इतनी कथा है क्या भागवत? इसीलिए आपको समझना है। तो पहले मंत्र को मैं दोबारा रिपीट करके अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। विश्वान देव सवितर दुरितान पराशुव यद भद्रम तन्नाशुव। हे परमात्मा, हे विश्वात्मा, हे जन्मदाता, हे प्राण के रक्षक, हे सुखदाता, हे आनंद के स्वामी सच्चिदानंद, आप मेरे संपूर्ण बुराइयों को दूर कीजिए और कल्याण करने वाले स्वभाव मुझे प्रदान कीजिए, जिससे एक मेरा कल्याण हो जाए। क्योंकि जितने शरीर मैंने लिए, जितनी बार भी मैंने शरीर धारण किया है, हर बार मुझे कल्याण करना था, पर कल्याण का अवसर नहीं मिला है। अब मैं मनुष्य बना हूं तो मुझे कल्याण का मौका है। अब कल्याण आप करवा दीजिए मेरा। हाँ, कल्याण मेरा आप करवा दीजिए। रात को सोते समय जरूर कहें। दिन भर जो प्रपंच होता है, माया जिधर खींच रही है, ठीक है, पर शाम को सोते समय दुकानदार आदमी शाम को घर पे जाकर दुकान के पूरे सिस्टम को संभालता है।
दिन भर क्या आया क्या गया, कितना आया, कितने नोट आए, कितने 500 के, कितने 2000 के, कितने 100 के, वो सब अलग अलग जोड़ता है, अलग अलग गिनता है, अलग अलग गड्डी बनाता है और थैले में रख देता है। बस शाम को जैसे तुम अपना हिसाब किताब लगाते हो, वैसे ही सोते समय इस मंत्र का भी जाप करना है। हे परमात्मा, मुझे कल्याण करने के गुण दे दो और मेरी बुराई दूर कर दो। मैं अब सो रहा हूँ, सुबह जब जागूं तो बुराई नहीं जागनी चाहिए, अच्छाइयों के साथ मेरा जन्म होना चाहिए। रोज जन्म होता है हमारा, हर रोज। एक भी दिन हमारा नहीं निकलता बिना जन्म लिए, क्योंकि सो गया सो खो गया, खो गया खो गया, मर गया मर गया। अब सुबह आंखें खुल जाएं तो ये तो मेहरबानी समझो ऊपर वाले की, जिसने आंख बनाई है उसकी, जिसने खिलौने को सजाया है ये तो उसकी मेहरबानी समझिए। इसीलिए प्रातः काल कैसा होना चाहिए, तो वेद मंत्र और कहता है, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम प्रातर हवामहे प्रातवसुना प्रातवसुना। हाँ, प्रातरग्निम प्रातर हवामहे। मेरा प्रातः कैसा होना चाहिए, जैसा हे प्रभु तुम्हारा है वैसा ही मेरा भी सवेरा होना। मेरा और तुम्हारा फर्क क्यों? जब आपका सवेरा अच्छा है तो मेरा भी अच्छा कर दो। आपके हाथ में सामर्थ्य तो है, मैं चाहे जितना भी अपने कर्मों का फल भोगूं, आप मुझे कर्मों का दंड दीजिए, पर मेरा सवेरा अच्छा कीजिए, सवेरा अच्छा कीजिए। आज का सवेरा खराब हो जाएगा पर कल का अच्छा हो जाता है। लगातार किसी से प्रार्थना करते रहोगे तो एक दिन जरूर सुनवाई हो जाएगी।